हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्रीन पे। हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ये पीरियोडिक टेबल बनाने की क्या जरूरत हुई, है ना? तो मैं बोलूंगा कि अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल तुम्हारा रूम है। ठीक है। तुम्हारे रूम में तुम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो काफी सारे बुक्स वगैरह होंगे। बट अभी क्लास 11th का मैं बोलूं कि क्लास 11th का फिजिक्स का बुक निकाल के दो या केमिस्ट्री की बुक निकाल के दो मुझे, तो तुम लोग क्या करोगे? आसानी से निकाल के दे दोगे मुझे। ठीक है। बट अब जैसे तुम लोग बचपन से पढ़ते हुए अभी तक, मतलब कि लाइक नर्सरी से लेकर के अभी तक क्लास 11 तक, अभी जितना भी तुमने पढ़ाई करी है, सारे बुक्स को एक रूम में रख लो। ठीक है। फिर मैं बोलूंगा कि अच्छा आशीष तुम ये करो कि मुझे ना क्लास 7th का साइंस की बुक निकाल के दो। तो अब तुम क्या करोगे कि ढूंढने लगोगे कि सारे जो बुक्स है वो मिक्सअप है, अरेंज नहीं है कहीं पे। सारे रूम रूम में तुम्हारे जो बुक है वो मिक्सअप है। तो मैं तुमसे बोलूंगा कि आशीष क्लास 7th का साइंस का बुक निकाल के दो, तो तुमको थोड़ा टाइम लग जाएगा निकालने में, है ना? यस सर। तो हाँ सभी लाइक जितने भी साइंटिस्ट वगैरह थे, जो भी मतलब कि बारी बारी से वो लोग आते गए अपना थ्योरी, उनको जो भी सही लगा गलत लगा वो अपना देते गए। ठीक है। तो उन्होंने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सारी चीजें करी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इनका फर्स्ट एम क्या था। इनका फर्स्ट एम ये था कि एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज कैन बी ग्रुप टुगेदर। क्या एम था इनका? ओके। एलिमेंट एलिमेंट्स विद सिमिलर विथ कैन बी ग्रुप टुगेदर। विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज कैन बी grouped टुगेदर। ठीक है। ये उनका एम था। चलो, इसके बाद ये चीजें तो समझ में आ गई कि हमको ये काम करना है। ठीक है। अब फिर दिमाग में ये उठता है कि सर सबसे पहले, लाइक ये जो एलिमेंट जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले किसने इसके बारे में सोचा था? तो आज से 330 330 बीसी। ठीक है। बहुत पहले तो एक एरिस्टोटल नाम का साइंटिस्ट था। एरिस्टोटल। ठीक है। इसने एलिमेंट को 4 भागों में बांटा और क्लासिफाई करा। तो वो 4 क्या क्या थे? ओके। वो अर्थ था। ठीक है। फायर था, वाटर था, ओके। और एयर था। जिसने एरिस्टोटल ने बोला था 330 बीसी उस समय। ठीक है। तो अब क्या हुआ ओके। कि लाइक बहुत पहले ये बोल के चले गए, तो कोई इनकी बातों पे थोड़ा सा ध्यान दिया नहीं। ठीक है। तो आपकी बुक में भी नहीं है ये चीज। ठीक है। तो आपकी बुक में जो है वो लॉबिसर्स से स्टार्ट किया गया है। ठीक है। एंटोनी लॉबिसर्स जो थे, वहां से स्टार्ट किया गया है। बट ये जान के रखना कि सबसे पहले जो एलिमेंट को मतलब क्लासिफाई जिन्होंने करा था उसका नाम था एरिस्टोटल। तो ये 4 एलिमेंट जो थे, अर्थ फायर वाटर एंड एयर। ठीक है। तो चलो आते हैं जो आपके बुक में है। ठीक है। तो चलिए, बुक में जो आपके हैं इन 1789, इन 1789 एंटोनी लॉबिसर published a list of 33 chemical element.
एलिमेंट इन्होंने क्या करा, 33 केमिकल एलिमेंट को पब्लिश करा, ठीक है, 1789 में, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने जो पब्लिश करा था, इनका जो बेसिक जो ये 33 केमिकल एलिमेंट का जो बेसिकली जो इन्होंने काम करा था, वो डिस्टिंग्विश करा था बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। हाँ, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में इन्होंने डिस्टिंग्विश करा था। यहाँ लिख देता हूँ, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बीता, ठीक है, इन्होंने कुछ ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग काम करा नहीं था, बट हाँ पहली बार यही एक मतलब साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइक अब केमिकल एलिमेंट के बारे में कुछ कुछ बातें स्टार्ट करी थी इन्होंने। एरिस्टोटल तो बहुत पहले 300 BC मतलब बहुत होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद कुछ समय बीता, उसके बाद इन 1829 में आया डॉबिनर, मतलब मैं तो आया बोल दिया, आए बोल सकते हम लोग, डॉमिनर आए, प्रपोज करा उन्होंने, प्रपोज लॉ ऑफ ट्राइड्स, काफी फेमस था ये, लॉ ऑफ ट्राइड्स, लॉ ऑफ ट्राइड्स, ठीक है। लॉ ऑफ ट्राइड्स में इन्होंने मतलब ट्राइड्स का नाम से ही पता चल रहा 3 है ना, तो ये क्या कर रहा था, 3 एलिमेंट का ग्रुप बना दे रहा था। क्या कर रहा था, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना दे रहा था। ग्रुप बनाने के बाद ये कह रहा था, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 3 एलिमेंट को तुम मान लो ए बी सी, ठीक है। तो ये जो बी वाला पार्ट है ना, ये दोनों के एटॉमिक वेट को ऐड करने के बाद अगर 2 से डिवाइड करते हो तो बी के बराबर हो जाएगा, इनके लॉ के मुताबिक, डॉमिनर के लॉ के मुताबिक। मतलब डॉमिनर क्या बोला था, एटॉमिक वेट of B equals to atomic weight of A plus C कर दो divided by 2 कर दो। इन्होंने अपने लॉ में ये बताया था, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ ट्राइड्स, ठीक है। तो सबने बोला कि भैया थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाएंगे, तो चलिए प्रूफ करके दिखाते हैं। अब देखिए, इन्होंने लिया लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, तो इनका एटॉमिक वेट लिख लेते हैं, एटॉमिक वेट, तो ये हो गया 7, ये हो गया 23, ये हो गया 29, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, हमने क्या बोला था, ये बीच वाला का अगर मुझे निकालना है, जैसे मान लो एटॉमिक वेट ऑफ, अगर मुझे सोडियम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना होगा, तो 7 + 29 ऐड कर दिए डिवाइडेड बाय 2, तो 7 + 29 कितना होता है, 46 डिवाइडेड बाय 2, और ये देखो 23 आ गया। आया समझ में? यस सर। इनके लॉ के मुताबिक। तो इन्होंने है ना ऐसे से 3 एग्जांपल दिए थे। देखो, एक एग्जांपल तो हो गया ये, एक एग्जांपल हो गया तुम्हारा, तुम लोग रूम घर पे करके देखना, ठीक है, जो एग्जांपल मैं तीनों लिख दे रहा हूँ आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये 3 ऐसे एग्जांपल थे, ठीक है, ये 3 ऐसे एग्जांपल थे जिनको करने पे ये बीच वाला एटॉमिक वेट ऑफ ये बीच वाला सेम आ रहा था, ठीक है। बट क्या हुआ, तुमको भी पता है कि अब क्या हुआ कि अब ये स्टार्ट हो गया, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया, तो अब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोर एलिमेंट्स की डिस्कवरी स्टार्ट होने लगी, ठीक है, नंबर ऑफ मोर एलिमेंट्स की डिस्कवरी स्टार्ट होने लगी। अब जरा ध्यान देना, मैंने लॉबिसर्स के बारे में जो बोला था, उन्होंने 33 केमिकल एलिमेंट्स को बता तो दिया, डिस्टिंग्विश भी कर दिया मेटल नॉन मेटल, बट कोई मतलब ऐसा कोई मुद्दा नहीं पकड़ा जिसके ऊपर उन्होंने बताया कि भाई ये चीज होता है। बट ये डॉबिनर्स ने क्या करा, एटॉमिक मास को पकड़ा। किसको पकड़ा, एटॉमिक मास। इन्होंने अपना लॉ को बताया, ठीक है। अब इनका फेलियर क्या था, मतलब कि अब डिमेरिट्स बोल लो, इनका डिमेरिट्स क्या था, पहला डिमेरिट्स ये था कि ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी फिक्स्ड इन ट्राइड्स,
बात समझ में आ रहे हो? जैसे Yes, मान sir. लो फॉर एन एग्जाम्पल, अभी तुमने बोला कि सर एक बात बताओ, ये जो नीचे वाला एलिमेंट है ना, अगर आपने इसका जैसे आपने इसका मतलब कि ये तो फिक्स बैठता है, मतलब कि ये जो है ना ट्राइड वाला लॉ तो फिक्स बैठता है इसके लिए, ठीक है। बट अगर कोई इसके पहले वाला अगर एलिमेंट हम ले ले, जैसे फ्लोरीन ले लिया मैंने, ठीक है, तो अगर सर इसका निकाल रहे हैं ना, इसका निकाल रहे हैं ना, तो फिर ये नहीं आ रहा है, इसका एटॉमिक मास सेम नहीं आ रहा सर। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? यस Yes, सर, sir. यस सर। हाँ, तो ये नहीं हो रहा था, तो ये इसका सबसे बड़ा फेलियर हो गया। आया समझ में? और इनका Yes, एक sir. हाँ ये तो बहुत बड़ा इनका फेलियर हो गया, ठीक है। और उसके बाद नोबल गैसेस वगैरह तो उस समय इन्वेंट भी नहीं हुआ था। अगर नोबल गैसेस आता तो इनका थ्योरी और फेल हो जाता, उस समय तो इन्वेंट ही नहीं हुआ था। आया समझ में? कोई दिक्कत? No, sir. सर आगे बढ़ते हैं फिर हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, कौन आए बताता हूँ। अब 1866 इसमें आए न्यूलैंड, ठीक है। उन्होंने क्या लॉ दिया? लॉ ऑफ ऑक्टेव बुलाया जाता है। उन्होंने जो लॉ दिया उसको बुलाया जाता है लॉ ऑफ ऑक्टेव। अभी प्रीवियस हम लोगों ने कौन सा लॉ पढ़ा था? लॉ ऑफ ट्राइड्स पढ़ा था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव को किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने। आया Newlands. समझ में? इन Yes, sir. 1866। तब ये न्यूलैंड्स जो भाई साहब थे ना, ये म्यूजिक के काफी प्रेमी थे, ठीक है। म्यूजिक इनको काफी पसंद था, ठीक है। तो म्यूजिक जब पसंद था तो इन्होंने क्या करा कि ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, इन्होंने सोचा चलो यार इसको थोड़ा मिक्सअप करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है। तो अब तुम देखना है कि म्यूजिक जब सीखने जाते हो तुम लोग, तो तुम लोग को सिखाया जाता है सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। Yes, sir. देखो नी के बाद देखो, देखो एक सेकंड तुम लोग ऐसे लिख करके बताता हूँ। सा रे गा मा पा धा नी, जैसे सा बोले तो रिपीट करने लगा है, समझ में? Yes, sir. तो सा रे गा मा पा धा नी शा, देखो फिर रिपीट कर रहा है। तो म्यूजिक में क्या होता है कि ये 7 के बाद है ना, फिर से वो रिपीट करने लग रहा है। आफ्टर 7 कंप्लीट करने के बाद फिर 8वां से वो रिपीट करने लग रहा है, इसीलिए उसको लॉ ऑफ ऑक्टेव बोल दिया, क्योंकि उसको म्यूजिक पसंद था ना न्यूलैंड्स को। नहीं आया समझ में? आ गया sir. यस सर। न्यूलैंड्स को म्यूजिक काफी पसंद था, और लॉ ऑफ ऑक्टेव उन्होंने नाम इसी बेसिस पे दिया कि सा रे गा मा पा धा नी शा, मतलब 8वां एलिमेंट से फिर रिपीट करने लग रहा है। क्लियर है? Yes, sir. यस चलो, तो उन्होंने क्या करा कि जैसे यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, अमोनियम, सोरस, पोटासियम एंड कैल्शियम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, वो क्या कह रहा था? न्यूलैंड बोल रहा था भाई ये लिथियम और सोडियम है ना, दोनों क्या करेगा दोनों सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब ये सेम वाला, ये दोनों सेम सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा, ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। आया समझ में? अगर Yes, sir. सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं शो करता है, ठीक है, तो अब पीरियोडिसिटी के बारे में भी इन्होंने ही बताया था, न्यूलैंड्स नहीं बताया था। पीरियोडिसिटी में होता क्या है कि आपको सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा, या सिमिलर मैनर पे डिक्रीज करेगा, या सिमिलर मैनर पे इंक्रीज करेगा, ये तो पीरियोडिसिटी होता है समझ में? Yes, sir. तो न्यूलैंड ने बोला कि भैया ये जो सामने सामने में ना, ये जो सामने सामने में है, ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। बट न्यूलैंड्स का डिमेरिट्स क्या था कि इन्होंने कैल्शियम के बाद आगे नहीं बता पाए। तो कैल्शियम तक हमारा जितना भी एलिमेंट है दैट इज द लाइटर एलिमेंट। तो इनका जो लॉ हो गया ओनली फॉर द लाइटर एलिमेंट, हैवी एलिमेंट के लिए है ही नहीं ये वाला, ठीक है, ओनली फॉर द लाइटर एलिमेंट्स। आया समझ में ये चीज?
Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को बताओ यहाँ तक? सर पोटेशियम भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा ऐसा बोले थे। हाँ, जैसे ये बोल रहा था ना कि इस लाइन पे है ना, जैसे जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल ये देखो देखो, जैसे क्या बोल रहा था कि ये F के बाद है ना, अब जो सोडियम आएगा ना, यही वाला प्रॉपर्टी शो करेगा जो ये प्रॉपर्टी शो करते हुए आया, ये वाला शो करेगा। आया समझ में? यस सर। क्लियर है? हाँ सर, मैं बोल रही थी पोटेशियम भी मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी शो हाँ, करेगा। एग्जैक्टली। वो रो का मतलब वो कॉलम का सब कुछ सिमिलर होगा। हाँ, आया समझ में? यस और सर। ये ओनली फॉर द लाइटर एलिमेंट के लिए, ठीक है। और लॉ ऑफ ऑक्टेव को इसलिए फॉलो कर रहा है क्योंकि म्यूजिक में नी के बाद फिर सा जो है वो रिपीट करता है, तो वही फ्लोरीन के बाद जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, ये सब सारा रिपीट करेगा उसका प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज। Yes, ओके sir. सर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद 1869 में अब क्या हुआ, दो साइंटिस्ट, अब देखो क्या हुआ ना, ये मामला है ना पूरा तेजी से बढ़ गया। मतलब अब तुम देखोगे, जैसे मान लो अब एक मूवी का ही नाम ले लेता हूं मैं, जैसे वांटेड मूवी आई थी सलमान खान की, ठीक है। तो Yes, sir. वांटेड मूवी में जो सलमान खान ने शर्ट पहना था, तो तुम देखना वो मूवी के बाद वो शर्ट इतना ट्रेंडिंग में चला, इतना ट्रेंडिंग में चला, लाइक एकदम सब मतलब जिसको देखो वही उस टाइप का शर्ट पहना हुआ। तो क्या हुआ ना, कोई भी चीज अगर ट्रेंडिंग में मतलब कि जो अगर इन्वेंट हुई ना, तो पूरा एकदम ट्रेंडिंग में चल गया, नहीं समझे? सब एकदम खोजबीन में लग गए कि कुछ मैं नया खोज लूं तो मेरा नाम हो जाएगा, कुछ मैं नया इन्वेंट कर दूं तो मेरा भी नाम आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसी ईयर में दो साइंटिस्ट इन 1869, ठीक है, दो साइंटिस्ट एक साथ एक ही थ्योरी को, मतलब कि देखो मैं बताता हूं, उसका नाम था मेंडलीव और लोथर में, ठीक है। तो ये दोनों ने क्या करा कि एक ही चीज बताया, बट लूथर ने ग्राफिकली बताया और इसने थोड़ा टेबल के हिसाब से बताया। आ रहा समझ में बात? Yes, sir. ठीक है। तो लोथर ने जो टेबल मतलब कि ग्राफ जो दिया था, इसने ग्राफिकली, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, ग्राफिकली बताया और इसने टेबल के थ्रू बताया, ठीक है। अब देखो ग्राफिकली कैसे बताया, मैं थोड़ा सा पिक्चर शो करता हूँ, थोड़ा और समझ में आएगा आप लोगों को। ये देखो दिख रहा है आप लोग की स्क्रीन में? Yes, sir. देखिए स्क्रीन पे देखिएगा। अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। दिख रहा है ना आप लोगों को? देखो Yes, sir. अब इन्होंने क्या करा, देखो एक यहाँ लाइन और यहाँ लाइन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस में क्या रखा था इन्होंने, एटॉमिक मास, और वाई एक्सिस में क्या रखा था, एटॉमिक वॉल्यूम। तो अब क्या हो रहा है, एटॉमिक मास एटॉमिक वॉल्यूम पे क्या कर रहा था, ये ऐसे ऐसे करके जो भी एलिमेंट आ रहा था सबको डॉटेड डॉटेड दे करके फिर उसको ये ग्राफ बना लिया। ये ग्राफ समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसे करके एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बेसिस पे उन्होंने ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाने के बाद अब क्या, ग्राफ बना के छोड़ तो नहीं दिया होगा ना, कुछ तो बताया होगा इसके बारे में। तो एक सेकंड बताता हूँ। Yes, sir. एक सेकंड, थोड़ा मैं इरेज कर, हाँ। अब देखो इन्होंने क्या बोला कि ये जो पीक पॉइंट में है ना, जैसे मान लो ये सोडियम है, यहाँ पे कोई और एलिमेंट होगा, यहाँ पे आरपी है, मतलब जो भी है पीक पॉइंट पे, ये जो पीक पॉइंट में है वो सब एक प्रॉपर्टी शो करेगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो एक प्रॉपर्टी शो करेगा। यहाँ पे जो एलिमेंट है, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो एक प्रॉपर्टी शो करेगा। यहाँ पे जो एलिमेंट है, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो एक प्रॉपर्टी शो करेगा। आया समझ में? जो एकदम ये डाउन पे है ये वाला एक प्रॉपर्टी शो करेगा। आया समझ में? लेकिन ये क्या था ना, ये जो ग्राफ जो है, अब देखो ज्यादा से ज्यादा तो अब क्या ना, एलिमेंट पे एलिमेंट इन्वेंट हुए जा रहा था। देखो पहले 33 था, 33 से 56 हो गया, बात समझ रहे हो? तो बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। फिर सबने सोचा यार अब मान लो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ग्राफ के थ्रू बताना तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा? हेलो? Yes, sir. कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इनके थ्योरी को ज्यादा सबने उतना मतलब ये क्या बोलते हैं उसको,
उतना ज्यादा भाव नहीं दिया। ये नहीं दिया। भाव भाव की बात नहीं है यार, ये लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, भाव की बात नहीं है। मतलब कि ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा इनके, ये जो इन्होंने बताया वो इंटरेस्टिंग नहीं लगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं मैंडलीव, जो इन्होंने टेबल अब क्या मैंडलीव क्या हुआ ना, ये बड़ा थोड़ा सा सब कहता है कि थोड़ा सुस्त आदमी था। तो ये क्या कर रहा था, सोया हुआ था। सोते सोते क्या हुआ ना, अब देखो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग है ना, जैसे अब तुम लोग हो, अब जैसे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अब तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ाई करना है, तो क्या होता है ना कि तुम लोग पढ़ाई के अलावा कुछ और भी चीजें सोचते हो। जैसे मान लो आज सोए तो यार अभी मोबाइल फोन है ना, ये मोबाइल फोन मार्केट में एकदम नया आया है ना, अभी सारे बच्चे पबजी के बारे में सोच रहे हैं कि इंडियन पबजी आ रहा है ना, हम लोग कैसे उसको डाउनलोड करेंगे, खेलेंगे कैसे, रात को सोते समय या फ्रेंड से मैसेज में पूछ रहा है कि कब आएगा नहीं आएगा ना, ये सारी चीजें बातचीत चलती रहती है, ठीक है। लेकिन उस समय साइंटिस्ट लोग क्या करता था ना, सोते जागते खाना खाते हुए एक ही चीज सोचते रहता था, ठीक है। तो मैंडलीव क्या हुआ कि जब सो रहा था ना, सोते सोते उन्होंने ना सारा जितना भी एलिमेंट डिस्कवर हुआ था उस समय, तो सारा अपने दिमाग में इमेज बना लिया कि भैया ये एलिमेंट यहाँ पे होगा, ये एलिमेंट यहाँ पे होगा, ये एलिमेंट यहाँ पे होगा। तो मैंडलीव ने क्या करा था, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मैंडलीव ने क्या करा था, अरेंज्ड on the basis of atomic mass and chemical properties आया समझ में। देख लो अभी तक में जितने भी साइंटिस्ट आ रहे थे सब एटॉमिक मास को पकड़ा हुआ है, कोई छोड़ा नहीं है अभी तक, ये थोड़ा गौर से ध्यान में रखना, ठीक है। बट इन्होंने क्या करा, एटॉमिक मास को तो पकड़ा बट केमिकल प्रॉपर्टीज को भी ले लिया। आया समझ में। चलिए यस सर। हाँ, मैंडलीव के जो टेबल में क्या क्या चीजें देखने को मिला तो वो देखते हैं। मैंडलीव लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, मैंडलीव का टेबल पे भी शो करूंगा आप लोगों को, ठीक है। पहले हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें देखने को मिला। पहला चीज क्या देखने को मिला, आफ्टर सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल, properties are repeated, देखो ध्यान से मैं बता रहा हूं। इसके पहले न्यूलैंड ने क्या बोला था कि प्रॉपर्टीज रिपीट करेगा आफ्टर 7th इंटरवल, मतलब 8 इंटरवल से रिपीट करेगा, तो इसीलिए अपने लॉ को उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव बोल दिया था। बट मैंडलीव क्या कह रहा है कि आफ्टर सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल, तो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद ही प्रॉपर्टीज रिपीट करेगा। उसके बाद इन्होंने क्या बोला था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक वेट। आया समझ में क्या बोल रहा हूं मैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या हो गया, उस पर डिपेंड करना, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब एटॉमिक मास पे दोनों डिपेंड करेगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एक सेकंड, किस पे, एटॉमिक वेट पे, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट इन्होंने बोला था अरेंज 63 एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम, ठीक है। ये टोटली रिलेट हो रहा था किस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो ये सारी बातें थी इनकी, तो ये तो आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगा, यहाँ लिखने पे वीडियो लंबी बन जाएगी, ठीक है। मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ टेबल पे। चलिए ये टेबल आ गया, तो टेबल पे हम लोगों ने क्या देखा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इन्होंने 63 एलिमेंट को अरेंज कर दिया। ये टोटल यहाँ पे 63 एलिमेंट है। एक सेकंड में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। हाँ देखो, ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली उन्होंने क्या करा, 63 एलिमेंट को अरेंज कर दिया है इन्होंने। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ चीजें मैं बताता हूँ, गड़बड़ सा क्या हुआ यहाँ पे।
जरा ध्यान देखना, यहाँ पे देखना इसका जो एटॉमिक मास है और यहाँ पे देखना इसका एटॉमिक मास है, ठीक है। इसका एटॉमिक मास क्या है, कम है, 58 इसका एटॉमिक मास ज्यादा है, इसका एटॉमिक मास Yes, ज्यादा sir. है, फिर भी ये आगे अरेंज्ड है। आ रहा समझ में? Yes, sir. आप बात समझ रहे हो मेरी? हाँ सर। देखो ये और ये अरेंज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका देखो ये जरा ध्यान से, ये तो भाई ज्यादा है ना, इसको तो पीछे अरेंज होना चाहिए था, बट ये आगे अरेंज है। यस क्लियर हो रहा है? Yes, sir. तो मैंडलीफ ने इस चीज को उस समय इग्नोर मार दिया। क्या मार दिया? इग्नोर मार दिया। अब जरा ध्यान से, Ignore. इग्नोर मार दिया, क्योंकि देखो ये और ये तो ठीक है, बट ये इसका तो ज्यादा है ना जी इससे, तो इग्नोर मार दिया उन्होंने, ठीक है। चलो इसके Yes, sir. बाद क्या हुआ, मॉसले आया। कौन आया? मॉसले। Mostly. हाँ, मॉसले आया 1933 में, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट देन इट्स एटॉमिक मास। अब मॉसले जो बोला वो अब हिस्ट्री रच दिया। हिस्ट्री क्या रच दिया? अभी तक सब एटॉमिक ना मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास किए जा रहे थे, ये पहला आदमी बोल दिया कि भैया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर पे ज्यादा बेहतरीन रहेगा। तो सबने बोला भैया कैसे एटॉमिक नंबर पे ज्यादा बेहतरीन रहेगा, ये सारी चीजें। तो उन्होंने दो ग्राफ बनाया। ये देखो पहला ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को, पहला ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ Yes, sir. देखो, एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी पे जैसे ही इन्होंने ग्राफ बनाया तो स्ट्रेट लाइन मिला, एटॉमिक नंबर पे स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। बट जैसे ही इन्होंने, अब जरा ध्यान से देखना, ये एटॉमिक मास और फ्रीक्वेंसी में बनाया तो अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा, अभी थोड़ा सा जिगजैग टाइप से दिख रहा है, दिख रहा है। Yes, sir. तो मोस्ले ने बोला कि एटॉमिक नंबर को लेकर के अगर चलेंगे तो सारी जो डिफिकल्टीज आ रही थी हम लोग का वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये मोस्ले का ही एक्सपेरिमेंट को आगे मॉडिफाइड किया गया, मॉडिफाइड करके फिर उसको नाम दिया गया क्या? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न Periodic table. पीरियोडिक टेबल, Table. मतलब कि पीरियोडिक लॉ, पहले तो लॉ पढ़ लो इसका, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलता है क्या है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are periodic function of their atomic number, आया समझ में? तो ये Yes, sir. ये किसने बोला था? मॉसले ने बोला था। अब मॉसले के जो एक्सपेरिमेंट था उसको मॉडिफाइड करके हम लोगों ने क्या देखा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हम लोगों ने देखा। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या देखा? वो क्या कह रहा है कि इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मतलब उस पर डिपेंड करना, किस पे? एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। तो इसके पहले किसने, मेंडलीफ ने क्या बोला था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट बोला था। एटॉमिक वेट किसने बोला था? मेंडलीफ ने। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोल रहा है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो ये था आप लोग का हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कि मैंने काफी अच्छे तरीके से, जितना भी मैंने वीडियो पे बताया है, क्योंकि रिटर्न वक्त तो मैं वीडियो पे ज्यादा करा नहीं हूं, मैं बस आप लोग को समझा दिया सारी चीजें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो होने वाला है उसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल अच्छे तरीके से देखेंगे कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है, किस तरीके से अरेंज है, वो सारी चीजें डायग्राम के थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताना इसलिए जरूरी था कि आप लोग दिमाग में ये क्वेश्चन ना उठे कि ये जो पीरियोडिक टेबल वाला जो कॉन्सेप्ट है स्टार्ट कहाँ से हुआ है, कैसे मॉडिफाइड हुआ है, और क्यों हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ रहे हैं। क्लियर है? ये सारी चीजें आप लोग को क्लियर हुई जो मैंने बताया है? Yes, sir.
ठीक है, चलो फटाफट से एक बार 1 सेकंड में मतलब 1 मिनट में हम लोग पूरा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले एरिस्टोटल आया था, तो जिसने क्या बताया था, 4 एलिमेंट के बारे में बताया था, अर्थ, फायर, वाटर एंड एयर। उसके बाद आया हमारा 1789 में कौन आया, 1879 में कौन आया, लॉबिसर्स आया, जिसने 33 केमिकल एलिमेंट के बारे में बताया। ठीक है, उसने डिस्टिंग्विश किया गया मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। मेटल एंड नॉन मेटल। फिर 1829 को आया हमारा डॉमनियर। डॉमनियर ने क्या बोला, लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया था। फिर लॉ ऑफ ट्राइड्स के बाद क्या आया, न्यूलैंड्स आया। न्यूलैंड्स ने क्या दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, फिर 1869 में मैंडलीफ और लूथर सेम ईयर में आया था। दोनों ने सेम चीज बता रहा था, एक टेबल के थ्रू बताया, एक ग्राफिकल के थ्रू बताया। ठीक है, दोनों के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है। ठीक है, वो भी मेरे नोट्स में अच्छे तरीके से मेंशन है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोग को बार बार मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मोस्ले ने सबसे पहले एटॉमिक नंबर के बारे में बोला कि अगर एटॉमिक नंबर के हिसाब से चलोगे तो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। आया समझ में? तो जो मोस्ले ने बताया, मोस्ले ने क्या बोला कि मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट देन इट्स एटॉमिक मास, मतलब ये ज्यादा फंडामेंटल शो करेगा। अगर एटॉमिक नंबर से हम लोग चलेंगे तो ज्यादा फंडामेंटल शो करेगा देन एटॉमिक मास। ठीक है, तो मोस्ले के एक्सपेरिमेंट को क्या कराया गया, उसको थोड़ा मॉडिफाइड किया गया। मॉडिफाइड करने के बाद हमें मिला मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में तो आपको बता ही दिए क्या होता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये था आप लोग का पूरा हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो काफी अच्छे तरीके से बता दिया आप लोगों को। अगर कोई परेशानी है, कोई डाउट्स आएगा, आप लोग कमेंट करना या बोलना, फिर से मैं आप लोग को एक लाइव क्लासेस में फिर से समझा दूंगा अगर दिक्कत हुई। हालांकि दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि नोट्स आप लोग को अभी मैं तुरंत प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग से। टिल देन बाय बाय।